हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे कैसे लिखना है। प्रश्न है, वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो वर्तमान में जो विश्व व्यवस्था है इस समय, उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, उसकी भूमिका किस तरह से है उसके बारे में आपको बताना है। इसमें हेडिंग डालेंगे वर्तमान विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय विश्व। इस समय की जो विश्व व्यवस्था है वो एक ध्रुवीय विश्व है। इसमें लिखेंगे हम शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन, तीसरी दुनिया के देशों की अंतर्निर्भरता आदि कारणों से अमेरिका की भूमिका विश्व स्तर पर अधिक बढ़ी है। तो जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति और सोवियत संघ यूएसएसआर जब विघटित हो गया और तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो उनकी अंतर्निर्भरता, इन सभी कारणों की वजह से जो अमेरिका है वो पूरे विश्व स्तर पर एक बहुत ही महाशक्ति के रूप में उभरा, कह सकते हैं। उसकी भूमिका बढ़ गई। अमेरिका की शक्ति पर अंकुश लगाना इतना आसान नहीं लगता, इसके पीछे कई कारण हैं। तो इतना आसान नहीं होता कि अमेरिका की शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए। इसमें सबसे पहला लिखेंगे, चूँकि अमेरिका जो है वह सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है, तो उसके पास उसके पावर की वजह से उसमें उसका ज़्यादा योगदान रहता है। तो सबसे पहला लिखेंगे, सोवियत संघ के विघटन के बाद अब अमेरिका विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में मौजूद है। अपनी सैन्य व आर्थिक ताकत के बल पर वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी भी संगठन की अनदेखी कर सकता है। तो जब यूएसएसआर का विघटन हो गया उसके बाद से अमेरिका पूरे विश्व भर में एकमात्र महाशक्ति के रूप में मौजूद है और उसकी जो सैन्य ताकत हुई चाहे आर्थिक ताकत हुई, उसके बल पर वह किसी भी, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर कोई और संगठन हो, उसकी अनदेखी कर सकता है। दूसरा लिखेंगे हम, सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासन चलाने के लिए जिस वित्त की आवश्यकता होती है उसके उस बजट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बड़े नौकरशाह अमेरिका के नागरिक हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, उसका प्रशासन चलाने के लिए जो वित्त की आवश्यकता होती है यानी धन की आवश्यकता होती है, तो उसका सबसे जो बजट होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका द्वारा दिया जाता है। मतलब अमेरिका एक पावरफुल देश है तो उसके द्वारा दिया जाता है, ज़्यादातर वित्त उसके द्वारा दिया जाता है, बजट का एक ज़्यादा हिस्सा। तो इस तरह से वह उसका उसमें ज़्यादातर हस्तक्षेप होता है। तीसरा लिखेंगे हम, तीसरा महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना है। यदि किसी प्रस्ताव के संबंध में उसको या उसके साथी राष्ट्रों को लगे कि यह प्रस्ताव उनके अनुकूल नहीं है तो अमेरिका उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके उसको रुकवा भी सकता है। तो महत्वपूर्ण कारण में ये है कि अमेरिका यूएनओ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और जब वो स्थायी सदस्य है तो चूँकि आपको पता होगा कि स्थायी सदस्य अगर किसी प्रस्ताव में सहमति ना दे तो उस प्रस्ताव को रद्द मान लिया जाता है। तो इस तरीके से अगर वह कोई भी प्रस्ताव आता है और वह अमेरिका के अनुकूल नहीं रहता है तो अमेरिका उस पर वीटो जो शक्ति है उसका प्रयोग कर लेता है। इस तरीके से वह रुक जाता है, जो प्रस्ताव है उसको रोक देता है अमेरिका। और ऐसा यूएनओ के और भी सदस्य जो हैं स्थायी सदस्य वो करते हैं। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे, चौथे नंबर पे लिखेंगे, वीटो शक्ति के प्रयोग व प्रभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी इसकी अहम भूमिका है। और ये जो वीटो शक्ति है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव का चुनाव किया जाता है, उनका चयन करना जो होता है, उसमें भी इसकी एक अहम भूमिका हो जाती है इस वीटो शक्ति की। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, ये अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में थोड़ी सी, कहेंगे कि ये सक्षम नहीं है उतनी। और क्योंकि अगर यूएनओ में कमियां, हम कह सकते हैं यूएनओ में कमियां हैं, लेकिन अगर ये ना रहे तो इसके बिना दुनिया की जो हालत है वो और भी बदहाल हो जाएगी।
फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। इसमें लिखना है पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न देशों के नेताओं को अपनी बात कहने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये एक ऐसा मंच देता है सभी देश के नेताओं को जहां पर वो अपनी बात को कह सकते हैं, वाद विवाद करने का अधिकार उनको प्राप्त होता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरे नंबर पे संयुक्त राष्ट्र संघ की सैकड़ों शांति रक्षक सैनिक टुकड़ियां विभिन्न अशांत क्षेत्रों जैसे अंगोला, सहारा, कुवैत आदि में कार्य करती हैं। फिर तीसरा है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां वास्तव में सराहनीय हैं। श्रमिकों की दशा सुधारने, अनाज व दूध का उत्पादन बढ़ाने, बीमारियों की रोकथाम और शिक्षा व सांस्कृतिक प्रसार में इसका बड़ा यशस्वी योगदान रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी बहुत सारी टुकड़ियां जो है जहाँ पे अशांति है वहाँ पर जा कर के उसे शांत करने में कार्य करती हैं, उन्हें शांत करने का कार्य करती हैं और विश्व में जो सैनिकों की दशा है उनको सुधारने में, अनाज दूध के उत्पादन में, बीमारी जो भी हैं उनके रोकथाम में और शिक्षा और संस्कृति के प्रसार में इनका बड़ा योगदान है। जो यूएनओ है उसका बड़ा योगदान है इसमें। फिर फोर्थ नंबर पर हम लिखेंगे मानवाधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रही हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति। तो जो मानवाधिकार का क्षेत्र है उसमें भी इसकी उपलब्धि कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके जो बहुत सारे संगठन हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके बहुत सारे संगठन हैं जो मानवाधिकार की सुरक्षा है, जो मानव के जो मूल अधिकार होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति। तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, विस्तृत उत्तर आप लिख सकते हैं। लगभग अगर आप कहें तो 500 शब्दों में इसे लिख सकते हैं, इतने में। धन्यवाद।